फिल्म की शुरुआत एक सुंदर लड़की से होती है जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल होती है। उसके सिर पर सींग होते हैं और उसके पास पंख भी होते हैं। उसका नाम मैलेफिसेंट होता है। वह एक प्यारी सी परी होती है जो एक जादुई जंगल में रहती है। उसने कभी इस जंगल के बाहर की दुनिया नहीं देखी होती। ये खूबसूरत जंगल ही उसकी पूरी दुनिया होता है। वह कभी किसी इंसान से भी नहीं मिली होती, लेकिन फिर भी वह अपने जंगल में खुश रहती है। वहाँ हर तरह के जीव रहते हैं, बस इंसान नहीं होते। कुछ अजीब और अनोखे जानवर भी वहाँ रहते हैं। एक दिन जब मैलेफिसेंट जंगल में घूम रही होती है, तभी उसे एक छोटा लड़का दिखाई देता है जो लगभग उसी की उम्र का होता है। मैलेफिसेंट उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह लड़का बताता है कि वह पास के एक राज्य में रहता है और उसने यहाँ एक कीमती पत्थर देखा था जिसे उसने उठा लिया। मैलेफिसेंट वह पत्थर उससे वापस ले लेती है और कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक छोड़ देती हूँ। लड़का कहता है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और अगर मैं फिर से इस जंगल में आऊँ तो क्या यहाँ खेल सकता हूँ? मैलेफिसेंट कहती है, ये जादुई जंगल है और तुम्हारे लिए यहाँ आना सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम देखेंगे। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी अचानक मैलेफिसेंट को झटका लगता है। असल में वह झटका लड़के की लोहे की अंगूठी से आता है। मैलेफिसेंट उसे समझाती है कि लोहा परियों को जला देता है, इसलिए जब भी यहाँ आओ तो इसे मत पहनना। इसके बाद वह लड़का अपने राज्य लौट जाता है, लेकिन जिस राज्य से वह आता है वह इस जंगल को जीतना चाहता है। लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं होते। समय के साथ वह मैलेफिसेंट का अच्छा दोस्त बन जाता है। दोनों अलग अलग जगह से होते हुए भी इस बात की परवाह नहीं करते। वे साथ खेलते हैं और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। लड़का अक्सर जंगल में आकर मैलेफिसेंट के साथ समय बिताता है। अब वे दोनों बड़े हो चुके थे और उनके दिल में एक दूसरे के लिए भावनाएं पैदा होने लगी थीं। मैलेफिसेंट को लगने लगा था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते बल्कि अच्छे होते हैं। उसे यह नहीं पता था कि इंसानों के अंदर लालच भी होता है। एक दिन वह सोच रही थी कि बहुत दिन बीत गए हैं, तभी उसे उस लड़के की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि बड़ा होकर वह एक राज्य पर राज करेगा। वहाँ एक किला है और वह उसे अपना बनाएगा। इसका मतलब यह था कि मैलेफिसेंट यह समझ नहीं पाई कि वह लड़का ताकत के लिए लालची है। एक दिन मैलेफिसेंट अपने जंगल में बैठी होती है। तभी वह देखती है कि एक दूसरे राज्य का राजा बड़ी सेना के साथ उसके जंगल पर हमला करने आ रहा है। मैलेफिसेंट उस जंगल की रक्षक होती है और उसे पता होता है कि अपने घर की रक्षा कैसे करनी है। वह खड़ी हो जाती है। अब वह पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है। वह राजा से कहती है, तुम मेरे जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके बाद राजा की सेना जंगल की ओर बढ़ती है। तभी जंगल के अजीब जीव घोड़ों पर सवार होकर उन पर हमला कर देते हैं। राजा और उसकी सेना बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सभी इंसान डर के मारे भाग जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह एक जादुई जंगल है और वे इसका सामना नहीं कर सकते। राजा वापस अपने राज्य लौट जाता है। वह बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका होता है। वह अपने सभी लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि तुम सब जानते हो, उस जंगल में एक बड़ा खजाना है और शुरू से मैं कहता आया हूँ कि हम उसे जीतेंगे, लेकिन अब मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं खुद जाकर लड़ सकूं। लेकिन मैं वादा करता हूँ, जो भी मैलेफिसेंट को मारेगा उसे मैं अपनी बेटी से शादी कराऊंगा। यह सुनकर भीड़ में से एक जवान आगे आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा। वह कोई और नहीं बल्कि स्टीफन था, वही छोटा लड़का जो पहले मैलेफिसेंट के साथ खेलता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में मैलेफिसेंट से मिलने जाता है। कई सालों बाद वह वहां जाता है और मैलेफिसेंट उससे पूछती है, तुम इन सभी सालों में कहाँ थे? क्या हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा? उसने जवाब दिया, मुझे माफ कर दो, मैं व्यस्त था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैं अब यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हें चेतावनी दे सकूं कि हमारे राजा तुम्हें मारना चाहता है। कृपया सावधान रहो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। इसके बाद वे दोनों बातचीत करने लगते हैं। मैलेफिसेंट कहती है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। उसे नहीं पता था कि इंसान कितने निर्दयी हो सकते हैं। वह उस पर भरोसा करती है। स्टीफन दूसरी ओर लालची था। वह उसे नशीली शराब देता है और मैलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू निकालता है और उसे मारने का इरादा करता है, लेकिन वह कर नहीं पाता। अगले सुबह जब मैलेफिसेंट जागती है तो पाती है कि उसके पंख गायब हैं, केवल जख्म बचे हैं। इसे देखकर मैलेफिसेंट अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। वह चीखने और रोने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि स्टीफन राजा के सामने आता है और मैलेफिसेंट के पंख लेकर जाता है। वह कहता है, देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। राजा उससे खुश होता है और पंख लेकर स्टीफन को राज्य का नया राजा बना देता है। इस तरह लालची आदमी का सपना पूरा हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैलेफिसेंट जंगल में है। उसका दिल टूट गया था क्योंकि वह अब उड़ नहीं सकती थी। वह जंगल में कहीं चल रही थी। तभी उसने देखा कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला है। वह इसे सहन नहीं कर सकती थी। वह तुरंत कौवे को इंसान में बदल देती है। शिकारी डर के मारे भाग जाता है और कौवा अब इंसान बनकर मैलेफिसेंट के पास आता है। वह कहता है, धन्यवाद, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मैलेफिसेंट जवाब देती है, मैं नहीं कह सकती, मेरा दिल आपके लिए दया महसूस कर रहा था। आदमी कहता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। पूर्व कौवा इंसान बनकर खुश था। मैलेफिसेंट उसकी पेशकश मान लेती है। मैलेफिसेंट जानती है कि स्टीफन ने उसे मारने के लिए उसके पंख काटे ताकि वह राजा बन सके। उसे सभी इंसानों से नफरत होने लगती है। उसका उन पर भरोसा खत्म
खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन ने पूर्व राजा की बेटी से शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी हुई थी। बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा था। किसी को भी पता नहीं था कि कोई दूर से आ रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर मैलेफिसेंट भी जश्न में जाती है और वह बच्ची को एक उपहार देने लगती है। वह बच्ची से कहती है, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन अपनी 16वीं सालगिरह को मृत्यु जैसी नींद में चली जाओगी। स्टीफन उससे भीख मांगता है। वह कहता है, मेरी बेटी से बदला क्यों ले रही हो? मैलेफिसेंट जवाब देती है, मैं भी एक लड़की थी, याद करो तुमने मेरे साथ क्या किया था। लेकिन मैलेफिसेंट के दिल में अभी भी थोड़ी दया थी। वह स्टीफन से कहती है, एक उपाय है, अगर तुम्हारी बेटी अपनी 16वीं सालगिरह पर सच्चे प्यार का चुंबन प्राप्त करती है तो जादू टूट जाएगा। स्टीफन इस बात से चिंतित हो जाता है। वह 3 परी बुलाता है और कहता है, अपनी बेटी को दूर ले जाओ, उसे 16 साल की होने तक वापस मत लाओ, नहीं तो शाप सच हो जाएगा। इसके बाद वह जंगल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता क्योंकि मैलेफिसेंट ने अपनी शक्तियों से जंगल की सीमा को घेर रखा था। कोई भी इंसान अंदर नहीं जा सकता था। फिर हम देखते हैं कि राजकुमारी स्टीफन की बेटी, जिसका नाम ऑनरोरा था, 3 परी उसे बहुत दूर ले गई थी। लेकिन मैलेफिसेंट को अभी भी पता था कि वह कहाँ है। उसे पता था कि वह कहाँ रह रही है। वह उसे डराने की कोशिश करती, लेकिन छोटी बच्ची राजकुमारी ऑरोरा सिर्फ मुस्कुराती मैलेफिसेंट का दिल उसके लिए नरम होने लगता, क्योंकि मैलेफिसेंट एक अच्छी परी थी। वह निर्दयी महिला नहीं थी। 3 परी जो ऑरोरा का ध्यान रख रही थी, वह लापरवाह थी। मैलेफिसेंट को अक्सर ऑरोरा की जान बचानी पड़ती। कभी वह चट्टान या पेड़ से गिर जाती। समय के साथ राजकुमारी ऑनरोरा बड़ी होती। ऑनरोरा अब 15 साल की हो चुकी थी। इसका मतलब था कि केवल 1 साल बचा था जब शाप असर करेगा। परी उसे एक सीमा के अंदर एक जगह ले गई थी। उस झोपड़े के चारों ओर घना जंगल था। राजकुमारी ऑनरोरा ने भी कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसे मैलेफिसेंट ने नहीं देखी थी। इसलिए वह जानना चाहती थी कि बाहर क्या है। एक दिन वह सीमा पर गई और आसपास देखने लगी। तभी उसे लगा कि कोई वहाँ है। उसने कहा, अगर कोई है तो बाहर आओ, मुझे तुमसे कई सवाल पूछने हैं। मैलेफिसेंट वहाँ थी। वह राजकुमारी ऑनरोरा के सामने प्रकट हुई। जब उसने उसे देखा, ऑनरोरा चौंकी और बोली, तुम वही हो जिसने मेरी देखभाल बचपन से की। तुमने खुद को मुझसे क्यों नहीं दिखाया? मैं तुम्हें पहचानती हूँ और मुझे वह कौवा भी पसंद है जो तुम्हारे साथ है। मैलेफिसेंट इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रही थी, इसलिए वह भी अंदर से खुश हो गई। वह ऑनरोरा से प्यार करने लगी। अब मैलेफिसेंट नहीं चाहती थी कि उसने जो शाप दिया था वह सच हो जाए। उनका मजबूत दोस्ती का रिश्ता बन चुका था। वे साथ रहती, साथ खेलती और एक माँ और बेटी की तरह बातें करती। लेकिन जब राजकुमारी ऑनरोरा सो रही होती, मैलेफिसेंट अपनी शक्तियों का उपयोग कर शाप को वापस लेने की कोशिश करती। लेकिन उसे पता चलता कि कई साल पहले दिया गया शाप बदला नहीं जा सकता, खासकर जब शाप पूरा होने का समय आ गया हो। इसलिए मैलेफिसेंट चिंतित हो गई। ऑनरोरा का 16वां जन्मदिन नजदीक था। फिर वह प्रार्थना करती कि ऑनरोरा जल्द अपने सच्चे प्यार को पाए ताकि शाप टूट जाए। बाद में हम देखते हैं कि राजकुमारी ऑनरोरा और मैलेफिसेंट जंगल में बातचीत कर रही होती। ऑनरोरा मैलेफिसेंट से पूछती हैं, तुम्हारे पंख कहाँ हैं? सभी परियों के पंख होते हैं। मैलेफिसेंट जवाब देती हैं, मेरे पास पंख थे लेकिन एक इंसान ने उन्हें छीन लिया। मैं उनसे खुश थी। मैं आकाश में ऊंचा उड़ती थी। मुझे अपने पंखों की याद आती है। चिंता मत करो, कल मेरा 16वां जन्मदिन है। मैं अनुमति लेकर तुम्हारे साथ रहने आऊंगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैलेफिसेंट जानती थी कि यह संभव नहीं है जब तक वह अपना सच्चा प्यार नहीं ढूंढती। जब राजकुमारी ऑनरोरा घर जा रही थी तो उसने रास्ते में एक लड़के को देखा। वह सुंदर था और उसकी उम्र उसके करीब थी। जैसे ही वे एक दूसरे को देखते, उन्होंने तुरंत एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया। इसके बाद राजकुमारी ऑनरोरा घर लौटती और 3 परी को बताती कि वह जाना चाहती है। वह उन्हें बताती कि वह मैलेफिसेंट के पास जाना चाहती है। इस घर से दूर 3 परी सोचती कि शायद उसे पहले से पता है कि उसके माता पिता अभी जीवित हैं और वह अपने जन्मदिन के बाद राज्य जाना चाहती है। तीनों परी ने उसे सच बताया। उन्होंने बताया कि क्या हुआ और कि एक दुष्ट परी है जो उसे मारना चाहती है। उन्होंने बताया कि वह परी कोई और नहीं बल्कि मैलेफिसेंट है। यह सुनकर राजकुमारी ऑनरोरा अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाती। महसूस करती है कि उसे धोखा मिला और वह मैलेफिसेंट के पास जाती है। वह उससे पूछती, क्या मैंने जो सुना वह सच है? मैलेफिसेंट प्यार से जवाब देती है, हाँ ये सच है। मैंने तुम्हें शाप दिया लेकिन मेरा दिल बदल गया है। मैंने ये केवल तुम्हारे पिता के कारण किया। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन राजकुमारी ऑरोरा परेशान थी और उसे जाना पड़ा। वह राज्य की ओर दौड़ती। वह वहाँ जाकर अपने पिता राजा स्टीफन को गले लगाती और कहती, पिता मुझे आप बहुत याद आए। मुझे लगा मैं अकेली थी। उसके पिता 3 परी पर गुस्सा हो जाते हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि ऑरोरा को 16वें जन्मदिन के बाद वापस लाओ। सब जानने के बाद तुम उसे यहाँ क्यों लाए? शाप के पूरा होने के समय उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि उसे वापस भेजो और कमरे में बंद कर दो। कमरे में न तो कोई तेज वस्तु हो और न कोई अंदर आए। लेकिन राजा शाप को रोक नहीं सकता। जैसे ही राजकुमारी ऑरोरा का 16वां जन्मदिन आता है, शाप के प्रभाव में वह अपने आप उस कमरे की ओर चली जाती जहाँ
सुई वाले पहिए थे उन पर सुई रखी थी। शाप के प्रभाव में वह सुई को छूती और फिर बेहोश हो जाती। वह गहरी नींद में चली जाती। राजा दुखी हो जाता क्योंकि उसकी बेटी अब गहरी नींद में है, वह कभी जाग नहीं पाएगी। मेलेफिसेंट भी बहुत दुखी होती। मेलेफिसेंट ने वह लड़का खोज लिया जो राजकुमारी ऑरोरा से रास्ते में मिला था। वह सोचती कि शायद वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, शायद अगर वह राजकुमारी ऑरोरा से मिले तो वह जाग जाए। इसलिए मेलेफिसेंट उस लड़के के साथ वहां गई जहां राजकुमारी ऑरोरा सो रही थी। इस बीच वहां मौजूद परी राजकुमारी ऑरोरा की देखभाल कर रही थी। उन्होंने राजा से कहा, तुम राजकुमारी ऑरोरा के पिता हो, उसका माथा चूमो, शायद वह जाग जाए, शायद तुम उसका सच्चा प्यार हो। लेकिन राजा स्टीफन ने कहा, नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं बन सकता। मैंने मेलेफिसेंट को धोखा दिया, इसीलिए यह सब हो रहा है। जब मेलेफिसेंट लड़के को लेकर वहां आई और वह राजकुमारी ऑरोरा के पास गया, राजकुमारी ऑरोरा जागी नहीं। फिर मेलेफिसेंट को समझ में आया कि वह उसका सच्चा प्यार नहीं था। यह देखकर मेलेफिसेंट रोने लगती। उसने ऑरोरा से कहा, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मैं तुम्हारी मुस्कान को याद करूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। यह कहते हुए और रोते हुए मेलेफिसेंट ने उसका माथा चूमा। फिर वह जाने ही वाली थी कि उसने पीछे से आवाज सुनी। ये आवाज राजकुमारी ऑरोरा की थी। ऑरोरा का सच्चा प्यार मेलेफिसेंट ही था क्योंकि उसने दिल से उसे प्यार किया। राजकुमारी ऑरोरा ने मेलेफिसेंट से कहा, मैं जंगल में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर मेलेफिसेंट उसे लेकर जाने वाली थी, लेकिन तभी स्टीफन की सेना ने उस पर एक जाली फेंकी। यह लोहे की जाली थी जो परियों को जला सकती थी। मेलेफिसेंट असहाय हो गई। फिर उसने अपने कौवे को ड्रैगन में बदल दिया। कौवा अब ड्रैगन बन गया और आग उगलने लगा। उसने वहां मौजूद सभी सैनिकों को जला दिया। मेलेफिसेंट आजाद हो गई। लेकिन तभी राजा स्टीफन अपने बाकी बचे सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। वह लोहे की कवच पहने हुए था और मेलेफिसेंट को हमेशा के लिए मारना चाहता था। दूसरी ओर राजकुमारी ऑरोरा ने मेलेफिसेंट के पंख देखे। पंख हिल रहे थे, जैसे वे जान रहे हों कि उनका मालिक वहां है। राजकुमारी ऑरोरा ने पंख छोड़ दिए। वे अपने आप मेलेफिसेंट से जुड़ गए। मेलेफिसेंट के पास फिर से उसके पंख आ गए। उसने स्टीफन को अपने साथ उड़ाया। स्टीफन ने उस पर हमला करने की कोशिश की। इसके कारण दोनों टॉवर से गिरने वाले थे। स्टीफन ने मेलेफिसेंट के पंख पकड़ ली ताकि वह उड़ न सके, लेकिन जैसे ही वे जमीन पर गिरने वाले थे, मेलेफिसेंट ने अपने पंख खोले और उड़ गई। इस कारण स्टीफन जमीन पर गिरा और मर गया। लालची आदमी अब इस दुनिया में नहीं था। सब कुछ सही हो गया। अगले दिन हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट ने जंगल के चारों ओर जो भी बाधाएं बनाई थीं, उन्हें हटा दिया। फूल फिर से खिले, हरियाली लौट आई। इसके बाद उसने राजकुमारी ऑरोरा से कहा, अब तुम इस भूमि की रानी हो। राज्य और जंगल एक हो गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे।